400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि 400 नहीं पार कर पाए। इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए। गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, सो 90% seems to be a bit high, but definitely there is a real problem of drugs and particularly smuggling from Pakistan. It is a very dangerous problem. मैं तो ये समझा कि मोदी जी खुद समझने लगे कि हार आने वाली। क्या मुल्ला, मटन, मंगलसूत्र, गुजरा, ये सब एक प्रधानमंत्री के लफ्ज है क्या? पंजाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस। हमें तो लगता है कि पंजाब का विकास पूरा देश का हित में है। भाजपा कुछ नहीं कहती क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं और लोग असंतुष्ट है अमृतसर में। आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने, कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहाँ बांग्लादेश साइड पे। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी वक्त कहा था कि आप आके देखिए वाघा में। उस ज़माने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफ़ी स्लो चल रहा था ट्रेड। वो चाहता था कि हम आके देखें क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के अलावा कम हो गए। चल रहा है, उसको मजबूत करने के लिए गुजरात से होता है ट्रेड, लेकिन हम देखिए दोनों को चिल्लाएंगे तो मैं कैसे समझूं? एक आदमी बोलिए ना। हो रहा है, हम पंजाब से समझते क्योंकि गुजरात से ट्रेड हो रहा है, बाकी पोर्ट से ट्रेड हो रहा है, बाकी पोर्ट से ट्रेड हो रहा है, लेकिन अमृतसर से क्या पंजाब से भेदभाव हो रहा है? तो काफी परिवार भी अफेक्टेड है, कुली परिवार काफी अफेक्टेड, जब से इंदो पार्क हो गए। देखिए, हमारा इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएंगे। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए हैं, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाए, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के? हमारे लोग को दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारे पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन अब ये भी जानिए कि हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाए लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम सुनते हैं। और आज जो ये 1.5 घंटे की बातचीत में अमृतसर के तरफ जो मैंने सुना और मैं जो जितने भी जवाब दे सका, मेरे ख्याल में इस किस्म की डायलॉग की बड़ी ज़रूरी है और हम पॉलिसीज़ को बदलने के लिए तैयार हैं। एक बात भाजपा कह रही है कि 400 पार लगातार उनका ये है कि अभी तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम करके हैं 400 पार। तो आपको क्या लगता है, एक तो वो लेके जाएंगे, और कांग्रेस इंडिया अलायंस कितना कॉन्फिडेंट है और क्या नंबर है आपका? क्या आप स्पष्ट देखिए, नंबर बताना तो मेरे ख्याल में उपयोगित खेल नहीं है, क्योंकि नंबर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अंत में सिर्फ जून 4 को हम जानेंगे असली नंबर। एग्जिट पोल नंबर भी ठीक नहीं होता है, तो मैं अभी कहता हूँ कि प्रथम जून को जब एग्जिट पोल निकलेंगे वो भी फाइनल नंबर नहीं, आप जून 4 तक इंतजार करनी चाहिए। लेकिन 400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि 400 नहीं पार कर पाएंगे। ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में जो मैं देखा, जैसे मैंने कहा, मैं पूरे देश में प्रचार करके ये बोल रहा हूँ कि मुझे काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि 300 भी नहीं पार करेंगे। भाजपा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनको सारे उनके सहयोगी के साथ भी मेजॉरिटी पहुँच सकेंगे। हमें लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है भाजपा को, और इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए जून 4 को या जून 4 के बाद। और उसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं दिखता, क्योंकि पूरे देश में हर चरण में हमने यही देखा है कि भाजपा का हाल बुरा होते रहते हैं। और जैसे किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री के बोलने में ही ये समझ गया कि उनका मन बहुत ट्रबल्ड हो गया है, कि उनको लग रहा है कि अभी उनका हार कंफर्म्ड हो गया। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या अमृतसर से गुरजीत औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 बार हार कर भी हमारा बंदा जो है मंत्री बना। अगर इंडिया, जैसे आप दावा कर रहे हैं, बनती है तो क्या गुरजीत सिंह औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में? ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है मंत्री बनाने के लिए। लेकिन मैं ये से बताऊंगा कि गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सिंसियर काम है, बहुत हार्ड वर्किंग प्रतिनिधि है अमृतसर का।
वो बिल्कुल लायक है। ये लायक है बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में तय करने का मुझे कोई हक नहीं बताने के लिए। को पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। Sir, today in Punjab, 90% of youth has been indulged in drugs. So what the steps would be taken by the Congress if they come into the... So 90% seems to be a bit high, but definitely there is a real problem of drugs and particularly smuggling from Pakistan. We have seen it by the land, we've also seen it by sea. There have been cases in which, unfortunately, large thousands of crores of drugs have been intercepted. So we know there is a problem. What we have to do is really tighten law enforcement. And inside Punjab, the police have got to do a better job, not only at the borders when it comes in, but also when it's distributed within the cities and within the towns. It is a very dangerous problem. And I might add one more thing. I'm not passing the blame, but if the economy were better, young people would have better things to do than waste their money and their time on drugs. Part of the problem is people who are unemployed, who have no hope in life, they are the ones who are also tempted by this. So that also we will do. तो बढ़ते बढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं गया, और मेरे केरल के वोटिंग सेकंड फेज में थे, उसके बाद तो मैं पूरा देश चला हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ, जनता भाजपा से थक गए। वो लोग बिल्कुल इस सरकार को वापस ले आने का इरादा नहीं है। उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं वहाँ भी ज़्यादा आवेश नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा ऊर्जा नहीं देख रहे हैं उनके लिए। और हमारे लोगों के लिए, और हमारे जो सहयोगी हैं जो दूसरे पार्टी हैं, जैसे तेजस्वी बिहार में या शरद पवार साहब महाराष्ट्र में, इस किस्म के हमारे सहयोगी सारे बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनको अच्छे सीट मिलने वाले हैं। तो हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस जून 4 को नई सरकार बनाएगी। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे 7वें फेज तक आए, मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब भारतीय जनता पार्टी, इनके बयानों में एक आप देख रहे हैं कि चेंजिंग आती गई। पहले फेज में कुछ थी, सेकंड में, और जहां तक आगे टोटली बदल गई। इसका क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, मैं तो ये समझा कि मोदी जी खुद समझने लगे कि ये हार आने वाली है, और ये हारने का एक सबूत है कि इस किस्म की बातें जो ये हिंदू मुस्लिम, वो खुद कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम बात करेंगे तो मैं योग्य नहीं है प्रधानमंत्री होने के लिए, और फिर भी ऐसे अगले दिन भी ऐसे ही कहा। तो मेरे ख्याल में उसका मन ज़रा सा बिगड़ गया, क्योंकि भी हार, उनका विफलता भी साबित हुआ है, उनकी भी बन गई। मोदी साहब कहते हैं कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस अगर मुजरा करें तो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल, मुझे लग रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो क्या समझते हैं कि आप भी ये समझते हैं जैसे बीजेपी वाले समझने लग रहे हैं कि वो भगवान का अवतार है? देखिए, पहली बात यह है कि क्या ना भगवान से ना एक प्रधानमंत्री से हम इस किस्म की भाषा सुनना अच्छा लगता है। क्या आप मुल्ला, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, ये सब एक प्रधानमंत्री के लफ्ज़ है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, जब, क्योंकि हम सब समान देते हैं, सब इज्जत देते हैं। प्रधानमंत्री स्थान तो सारे भारतवासियों का है। तो जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उस स्थान से इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें तो बहुत बुरा लगता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वोट बैंक की बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे देश में अगर एक पार्टी है जो सबके नाम में काम करते हैं और सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी है। शुरुआत से ही हमारे जो रेपुटेशन है इस देश में, कि कोई भी भारतवासी नहीं है जिनके लिए एक जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कौन है वोट बैंक? पूरा देश है हमारा वोट बैंक। धर्म की राजनीति को छोड़ करके इंडस्ट्री लेवल पे क्या ला रही है कांग्रेस जी? अपना पंजाब वास्ते की भला कर सकते हैं सेंटर की सरकार, क्योंकि वितकरा हमेशा होता था, इस बार की सोचे? माफ कीजिए, मैं पूरा समझा नहीं आप। पंजाब में My question is related. Punjab's voters have always been in a dilemma. Huh. We've had an MP who's from Congress. We have a state government with AAP, and then we have a government in the center, which is BJP. Now, put it all together. Punjab, अभी हमारे discussion में अंदर ये हुआ, a lot of projects and things have been lost in this political transition. जी। So currently अभी इस situation में जो आज का वोटर है, वो पंजाब के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, and politically what you can promise? देखिए, पंजाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस। हमें तो लगता है कि पंजाब का विकास पूरा देश का हित में है। तो हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब, आपने जैसे कहा कि विक्टिम बन गए हैं कि सारे कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो केरला से आया हूँ, मैं भी देखा हूँ कि हमारे जवान युवा इस देश में रह के काम करने के अलावा छोड़ के जा रहे हैं। पंजाब से भी निकल जा रहे हैं, केरला से भी जा रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे देश बनाएं कि हमारे युवाओं के लिए अवसर बढ़ जाए और वो यहाँ रहने चाहेंगे।
तो इसलिए बड़ी ज़रूरी है कि पंजाब के लिए youth is going towards the abroad. They are not ready to work in their own country. नहीं, वर्क नहीं है ना। आप देखिए कि जब बेरोजगार इतने बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे। हाँ, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी, हम अर्थव्यवस्था एक सीधी जनता के लिए बनाए कि हम काम वाले, हमारे फोकस है जॉब क्रिएशन। और जॉब क्रिएशन हमने हमारे मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र लिखे हैं उसमें काफ़ी डिटेल में हमने बता दिया है कि किस किस्म के पॉलिसीज हम लेके आएंगे जो पंजाब में भी आपको बेनिफिट मिलने वाली है। सर, आपने अग्निवीर योजना जो कांग्रेस ने कह दिया, राहुल जी ने कि बंद ही करेंगे, लेकिन उसमें उसको रेगुलर कैसे, उसमें कैसे जाएंगे, उसमें आपने थोड़ा सा क्लैरिटी नौजवानों के मन में नहीं है कि रेगुलर भर्ती होगी या किस तरह, क्योंकि बहुत सारे पंजाब के भी आप हर गाँव में चले जाओ, हर गाँव में आपको एक ना एक शहीद का आपको गेट मिलेगा और पंजाब के लोग जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी। बिल्कुल, आर्मी में तो पंजाबी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। मेरे ख्याल में एक ज़माने में 25% भारतीय आर्मी पंजाब से ही थे। तो हम चाहते हैं कि आर्मी का प्रोफेशनलिज्म जो है, इसका जो एक्सेलेंट प्रोफेशनल क्वालिटी, मैं तो जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था, मैं तो समाधान में पीस कीपिंग में था और वहाँ हमारी भारतीय फौज की रेपुटेशन दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मीज की में एक थे। तो ये है भारतीय आर्मी। अब आप 4 साल के लोगों को लेके आएंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग करके उनको फ्रंट लाइन पे भेज देंगे, क्या किस्म का हमारे आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को खराब कर रहे हैं आप ये अग्निवीर के नाम। और क्यों? पैसे बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ने 2 बातें करी हैं। एक तो कहते हैं कि पंजाब में झाड़ू वाले ही अब नशा बढ़ा रहे हैं, और दूसरा जो इंडी गठबंधन को कहते हैं, इंडिया नहीं बोलते हैं वो, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कहते हैं इनकी दुकान एक है और यहाँ पर अलग अलग लड़ रहे हैं, ये 2 चीजें हैं। और इसके साथ ही सवाल पंजाब के लिए, देखिए प्रॉब्लम सब बता रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द पंजाब ऑल दिस प्रॉब्लम? सॉल्यूशन आप तो काफी सुने हैं। अभी हम तो 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं गुरजीत और मैं, सारे पंजाब और अमृतसर के सॉल्यूशन से हम बोल रहे थे। लेकिन जो आपने दूसरे विषय बताया मैं क्या बताऊं, हमारे देश ऐसे बहुत बड़ा देश है और देश के अंदर हर राज्य में अपने ही राजनीतिक इतिहास है, अपने ही राजनीतिक कैरेक्टर है। तो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपने उदाहरण दिया पंजाब और दिल्ली के बारे में, मैं तो केरल और तमिलनाडु के बारे में बता सकता हूं। केरल में 55 साल से हम कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं और हम हर 5 साल सरकार बदलती ही रही है, कम्युनिस्ट एक तरफ से, कांग्रेस दूसरी तरफ से। लेकिन हमारे पड़ोस राज्य जो है तमिलनाडु, वहाँ CPM, CPI, कांग्रेस, हमारे जो सहयोगी है मुस्लिम लीग और DMK, सारे एक साथ है। ना कोई तर्क है, ना कोई प्रॉब्लम है, सब एक साथ चुनाव लड़े, पिछले बार भी लड़े, आज भी लड़े और कल भी लड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये 2 पड़ोस राज्य में ऐसे हो सकता है, तो क्यों नहीं दिल्ली और पंजाब में? दिल्ली की यथार्थ अलग है, ज़मीनी हकीकत पंजाब। कोई शक नहीं कि दोनों जगह में इंडिया गठबंधन बेहतर करेंगे। राजस्थान में पिछले बार हम 0 थे, इस बार तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं तो गया नहीं राजस्थान, क्योंकि वो हो चुका था जब मैं आ सका, लेकिन लोग मुझे जो बताए हैं वहाँ से बहुत इनकरेजिंग है। मेरे ख्याल में यूपी में भी आपको पता है कि हर चरण में अलग अलग सीटें वोट कर रहे थे, लेकिन हर बार जो खबर आ रही थी वहाँ से कि ये सब बदल जा रहा है, कि भाजपा के जितने 65 या कुछ सीट थे पहले, उतना भी नहीं मिलेगा इस बार। वो कह रहे थे कि वो बढ़ते जाएंगे, अब नीचे होने वाला है भाजपा। इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का कोई भी अभी तक ऐलान नहीं किया। कई बार तो आपका ही नाम आ जाता है कि देखिए, इस विषय पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वोट किया था। बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सारे पार्टी में, हमारे पास 26 पार्टियां हैं, सारे नेताओं बैठ के वो लोग तय करेंगे कि उनमें से एक जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का काम करेगा और सरकार को नेतृत्व दे देगा, ये कौन होगा। मेरे ख्याल में हमारी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है। हमारा बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल तरह से चला रहा है मोदी जी, ये नहीं होने चाहिए था। शशि जी, बात राहुल जी भी आते हैं, कहते हैं कि मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या ये वसूली उन मित्रों से की जाएगी, क्योंकि किसानों का कर्जा जो है वो तो माफ किया नहीं जा रहा? बिल्कुल, हमारी चिंता ये है कि अमीर लोग के कर्ज अब माफ़ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज अब माफ़ नहीं कर रहे हैं।
कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है? कितने किसानों की आत्महत्या? ये 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक तरह समझ के पॉलिसीज को बदल सवाल यह है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है इंडिया गठबंधन की तो उनसे वसूली की जाएगी उस पैसे की जो माफ देखिए, ये सब नियम के अनुसार जरूर की जाएगी और कोई शक नहीं हो। सर प्रोजेक्ट तो हर पार्टी लेके आ रही है, प्रोजेक्ट जो है नए प्रोजेक्ट सारी पार्टी लेके आ रही है, बट ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये कांग्रेस का क्या प्रस्ताव? देखिए, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या, लेकिन क्योंकि हम अभी 10 साल बाहर रहे, हम देखा है कि क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चल रहे हैं, उसको बदल के ही हम काम करेंगे। जैसे लाइक मुद्रा लोन की सुविधा अपना प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दी है सबको, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसके पहले हम भी देते थे। बीइंग अ नॉर्मल मैन अगर मैं जाता हूँ लोन लेने के लिए तो एज पर द नॉर्म्स कोई गारंटर सिक्योरिटी नहीं है, बट मैनेजर कहता है हु आर यू, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाई आई एम गिविंग यू योर लोन। तो व्हाट इज द ग्राउंड लेवल ट्रूथ implementation of the new projects? Correct. I mean, on this one, as far as the BJP policy is concerned, they'll have to speak for themselves. For us, we have always considered it necessary to have special consideration, whether it is student loans, whether it's mudra loans, microfinance, self-help groups. We have already had a policy when we were in UPA government to try and encourage opportunities for ordinary people, for the Aam Aadmi of this country, and I assure you we'll continue that policy. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ NGO ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSME ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਵਾਘਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 200% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੇ ਔਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਟਫਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ, ਸਟੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਔਰ ਇੱਕ 100-150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 4000 ਕਾਰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਕਾਰ ਹੀ ਖਲੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਣੇਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ,
A B C ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਟੀ ਨੇ, D ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ UK USA ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ एग्रीकल्चर सब तो बड़ी ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट होनी, असी एक यूटिलिटी माल सर हमने पास करवाया यहाँ अमृतसर में, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आज इतने को बहुत जिम्मे के सामने जितने स्पोर्ट्स लाते ना कॉलेज बनना, उत्थे यूटिलिटी माल लैके आ रहे हैं अंडर वन रूफ। ऑल इंडस्ट्री के जोड़े काउंटर होंगे, जिमें चाहे जलंधर के या लुधियाने के, एक ही रूप के थले उन्होंने काउंटर होंगे। जो साडा कोई व्यापारी आएगा, वो एक ही रूप के थले आके उन्होंने गलबात करेगा, अपना समान लैके उत्थों जा सकेगा और उसके अंदर मॉल भी होएगा, होटल भी होएगा, एवरीथिंग उसके अंदर। औयला साहब सवाल हो रहा है हिंदी में इसलिए पूछ रहा हूँ शशि जी, आप भी जान लें। औयला साहब एक बड़ी समस्या यहाँ पर थी ड्रग की। औयला साहब वही होएगा। औयला साहब आपने जो मुद्दा उठाया, शशि जी आप इसकी हिंदी में पूछ रहा हूँ मैं, पंजाबी में आप जवाब दीजिएगा। आपने गांव-गांव जाकर युवा ढूंढने शुरू किए, वहां से जो नशा करता था उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाया। आपने खुले तौर पर सीएम को ये चैलेंज किया था कि पुलिस वाले और कुछ ऑफिसर्स का एक नेक्सस बना हुआ है, मैं उनको लिस्ट बताने के लिए तैयार हूं, इंटेलिजेंस को लोगों के नाम बताने के लिए तैयार हूं जो इस रैकेट को चला रहे हैं और जो एक माफिया संगठित बन चुका है। क्या आप अब जो इस चीज को, मुख्यमंत्री ने तो आपसे पूछा नहीं, तो क्या उनको ये चीज सारी बताएंगे, एक प्लान बना के देंगे उनको कि ये पंजाब की समस्याएं हैं और इन चीजों का ये लोग हैं जो पंजाब को? देखो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब तक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इसको नहीं खत्म करना चाहेंगे, कोई MP बन जाए, कोई MLA बन जाए, नहीं खत्म कर पाएंगे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ माफिया। माफिया हम किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा आता है इलीगल वे से, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। मैंने बार बार CM को लिखा, CM ने कभी पूछा भी नहीं बुला के कि क्या दिक्कत है। ये नहीं ये CM, इससे पहले CM को भी लिखा। लेकिन मेरा मानना है कि हम केंद्र गवर्नमेंट को भी बोलेंगे, इसके ऊपर कुछ सख्ती करें, या तो सरकार को फाइनेंशियली हेल्प बंद हो कि जब तक आप इसके जो इसको तो फाइनेंस नहीं चाहिए, सरकार के पास पुलिस है, तंत्र है, उसको एक्टिव करना है। सरकार एक्टिव कर नहीं रही तो फिर हमें कोई ना कुछ सेंटर को कुछ सख्ताई लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए हम करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, होम सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको मजबूर करेंगे कि ये सरकार इसके ऊपर सख्ताई करे, नहीं तो कोई ना कोई इसका प्रावधान सर आम आदमी को दो चीज़ों की जरूरत है आज की डेट में, पढ़ाई और दवाई। पढ़ाई और दवाई पे क्या कांग्रेस कर रही है? सर मैंने सबसे ज़्यादा खर्चा, जो मेरा MP लेड है, स्कूल बनाए सर, मैंने 450 प्राइमरी स्कूल को एलिवेट किया, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं होगी वो ठीक नहीं हो सकता। गुरु नानक देव हॉस्पिटल में कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया सर, और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, सब पे काम हो रहा है। मैंने एम्बुलेंस दी,